प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की ऑनलाइन कक्षा में। आज हम कक्षा 7 का पाठ 13 गति एवं समय शुरू करेंगे। आप अपनी पिछली कक्षा में विभिन्न प्रकार की गतियों के विषय में पढ़ चुके हैं, जिसमें आप सरल रेखीय गति, वर्तुल गति और आवर्ती गति के विषय में पढ़ चुके हैं। तो चलिए, अब आपके स्क्रीन पर एक सारणी है, उसमें गति के कुछ उदाहरण हैं और हम सभी गति के प्रकार लिखेंगे इनके लिए। सबसे पहला उदाहरण है मार्च पास्ट करते सैनिक। मार्च पास्ट करते हुए सैनिकों की गति होती है सरल रेखीय गति। एक सीधी सड़क पर चलने वाली बैलगाड़ी की भी सरल रेखीय गति होती है। दौड़ते धावक के हाथों की गति आवर्ती गति होती है। चलती साइकिल में पैडल की गति वर्तुल गति होगी और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति वर्तुल गति है। इसके अलावा झूले की गति तथा लोलक की गति, यह दोनों आवर्ती गति के उदाहरण हैं। चलिए, अब हम सीखते हैं कि किसी वस्तु की गति मंद होगी या तीव्र होगी। इसे हम अपने दैनिक जीवन के कुछ उदाहरणों से समझेंगे। यदि कोई व्यक्ति पैदल चल रहा है और कोई एक और व्यक्ति साइकिल पे है, तब इन दोनों की तुलना करने पर हमें लगेगा कि साइकिल तीव्र है और पैदल चलने वाला मनुष्य मंद है। लेकिन अगर हम साइकिल और कार की तुलना करें तो साइकिल की तुलना में कार तीव्र है, और कार और रेलगाड़ी की तुलना करेंगे तो फिर रेलगाड़ी तीव्र है और कार मंद है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि तीव्र चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है। इसे हम 100 मीटर की दौड़ से बहुत आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि 100 मीटर की दौड़ में यह निर्णय करना बहुत सरल हो जाता है कि किसकी चाल सबसे अधिक है। जो धावक 100 मीटर की दूरी कम समय में तय करेगा, उसकी चाल अधिकतम होती है। इसे भी एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए 3 धावक हैं। एक धावक को 100 मीटर की दूरी तय करने में 11 सेकंड लगे, दूसरे को 13 सेकंड और तीसरे को 15 सेकंड। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि दूरी तो निश्चित है कि 100 मीटर की ही दूरी है जो तीनों धावकों ने तय की, लेकिन जिसने सबसे कम समय में तय की, मतलब जिसने 11 सेकंड का समय लिया, वह विजेता होगा, क्योंकि उसने वह 100 मीटर की दूरी सबसे कम समय में तय की। इसका अर्थ यह हुआ कि जो विजेता रहा उसकी चाल अधिकतम थी। अपने अगले वीडियो में हम चाल के विषय में विस्तार से पढ़ेंगे।